बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह पर क्यों आग बबूला विपक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं शिवानी आपके साथ। देश की नई संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन अब इस खूबसूरत बिल्डिंग को लेकर देश में सियासत जंग छिड़ गई है। वे पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। बता दें कि 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि कैसे यह समारोह राजनीति का मुद्दा बन गया। आखिर पूरा विपक्ष क्यों इस कार्यक्रम के विरोध में उतर आया है। बता दें कि संसद की नई बिल्डिंग से जुड़ा हालिया विवाद ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम मोदी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। यह ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 मई को किया था। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री जी को। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति के संसद भवन का उद्घाटन न करवाना, न ही उन्हें समारोह में बुलाना, यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। वरिष्ठ सांसद और राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए संसद के नए भवन का उद्घाटन करना संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा। सवाल यह उठता है कि क्या इसकी जरूरत है। किसी भी बड़े लोकतंत्र में ऐसा नहीं किया गया। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 28 लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 18 मई को पीएम को नए भवन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा था कि जब नई संसद भवन की नींव रखी गई तब भी राष्ट्रपति को दूर रखा गया। अब नए संसद भवन का उद्घाटन से भी राष्ट्रपति को दूर रखा जा रहा है। यह न्यायोचित नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जी से आग्रह करके उन्हें उद्घाटन में बुलाना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के शिलान्यास पर आमंत्रित नहीं किया गया और न ही अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित किया गया। केवल राष्ट्रपति ही सरकार, विपक्ष और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। वो भारत की प्रथम नागरिक है। नए संसद भवन को उनके द्वारा उद्घाटन सरकार के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा को प्रदर्शित करेगा। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया था, संविधान के अनुच्छेद 60 और 111 यह स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है और इसलिए उसे नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। वहीं आपने आरोप लगाया कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को न बुलाकर बीजेपी ने आदिवासी और पिछड़े समुदायों का अपमान किया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जन्मजात विरोधी। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जन्मजात विरोधी है। महामहिम के अपमान की दूसरी घटना। पहला अपमान प्रभु श्री राम के मंदिर शिलान्यास में श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। दूसरा अपमान संसद भवन के उद्घाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को न बुलाना। एआईएमआई चीफ असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन का क्यों करना चाहिए। वह कार्यपालिका के प्रमुख विधायिका के लिए हमारे पास शक्तियों बंटवारा है। माननीय लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति उद्घाटन कर सकते हैं। यह जनता के पैसों से बना है कि ऐसा विवाद क्यों कर रहे हैं, जैसा उनके दोस्तों ने अपने निजी फंड से इसे सस्पेंड किया है। वहीं टीएमसी सांसद सौगात राय ने कहा, हम नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले पीएम के विरोध में है। राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि राष्ट्रपति महोदया संसद के नए भवन का उद्घाटन करते। जय हिंद। मप्पा महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, जब नए संसद भवन की आधारशिला रखी जा रही थी तो पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को दरकिनार किया, लेकिन उद्घाटन समारोह में भी महामहिम राष्ट्रपति को नजरअंदाज करना अस्वीकार्य है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल उठाए। दरअसल 28 मई को वीर सावरकर की जयंती, उनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। इस साल 28 मई को उनकी 140वीं जयंती मनाई जाएगी। अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या महज सहयोग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन वीर सावरकर की जयंती पर हो रहा है या फिर यह सुनियोजित है। कांग्रेस का कहना है कि 28 मई हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती। इस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, हमारे सभी राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। नेहरू, गांधी, पटेल, बोस आदि को पूरी तरह से खारिज कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर का भी तिरस्कार किया है। वही कांग्रेस तृणमूल
सांसद सुरेंद्र शेखर राय ने एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा, संसदीय लोकतंत्र को भारतीय संविधान भेंट किए जाने को इस साल 26 नवंबर को 74 वर्ष हो जाएंगे। इस दिन संसद का उद्घाटन किया जाना उचित रहता है, लेकिन 28 मई को सावरकर की जयंती या कितना प्रसंगिक है। वहीं टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि उद्घाटन कार्यक्रम या तो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस या गांधी जयंती पर आयोजित किया जाना चाहिए था, न कि वीडी सावरकर की जयंती पर। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की आदत है कि जहां नहीं होता है वहां विवाद खड़ा कर देती है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं तो वही प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करते, जिनकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, जबकि पीएम है। कुछ लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत पड़ गई। आपको बता दें कि अगस्त 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एमएससी का उद्घाटन किया। वहीं 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस सरकार के मुखिया संसद का उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के प्रमुख मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को बेकार बताते हुए कहा, वीर सावरकर हम भारतीयों के सामने जो लोग तारीख पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें बता दें कि वो महत्वहीन है। वीर सावरकर के चेहरे की धूल के लायक भी नहीं। वहीं विपक्षी दलों ने संसद के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अब तक 19 दलों के बायकॉट का ऐलान कर दिया गया। इन दलों में कांग्रेस, डीएमके, आप, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, भाजपा, जम्मू में केरल कांग्रेस, विडुप्लाई, चिलकच्ची, रालोद, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, आरजेडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, न्यू नेशनल सोशलिस्ट पार्टी और मरूम राष्ट्रीय द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम शामिल है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि विपक्षी दलों को पुराने संसद भवन का क्या होगा, इस बारे में अंधेरे में रखा गया। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए उनकी पार्टी ने संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेगी। वहीं टीएमसी राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, संसद सिर्फ एक नई इमारत है, वही पुरानी परंपरा, मूल्यों, मिसालों और नियमों के साथ एक प्रतिष्ठान है। यह भारतीय लोकतंत्र की नींव है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी शायद यह नहीं समझते, उनके लिए रविवार को नई इमारत का उद्घाटन मैं, मेरा और मेरे लिए से ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए हमें इससे बाहर ना समझे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता शामिल नहीं होंगे। अखिलेश यादव ने एक श्लोक लिखकर नई संसद भवन के उद्घाटन में जाने को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की। अखिलेश ने कहा कि जहां विपक्ष का मान रहा उसके उद्घाटन में क्या जाना। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने के विरोध में आम आदमी पार्टी उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी। बसपा महासचिव डी राजा ने कहा कि उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह में नहीं शामिल होगी। वहीं उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा कि सेंट्रल विस्तार जरूरी था। उन्होंने कहा कि उनके नेता उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। जगन मोहन रेड्डी की यूएसपीपी और टीडीपी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वाईएसआरसीपी के सांसद विजय साई रेड्डी और टीडीपी के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी पुष्टि की। इन दलों के अलावा नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और अकाली दल इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम का बहिष्कार पर बुधवार को कहा था कि भारत सरकार ने सभी दलों से कार्यक्रम में शामिल होने की विनती की। सब लोग आए, यही हमारी भावना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। यह कार्य के लिए संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त वर्ष 2019 को आग्रह किया था। नए संसद भवन को बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को साल 2020 सितंबर में दिया गया था। इसकी लागत 861 करोड़ रुपए मानी गई थी। फिर बाद में कुछ अतिरिक्त कार्यों के चलते यह कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 4 मंजिला संसद भवन के सदस्यों के लिए लाउंज, पुस्तकालय समेत कक्ष के साथ पार्किंग के लिए भी पर्याप्त जगह होगी। संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 माननीय सदस्यों की बैठक की व्यवस्था होगी। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए संसद के नवनिर्मित भवनों में लोकसभा के 888 जबकि राज्यसभा में 384 के बैठने की व्यवस्था की गई। तो ऐसी ही बड़ी खबरों के